बच्चों आज क्लास में हम गणित में पढ़ेंगे मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है ना। ठीक, तो गणित पढ़ने से पहले अर्थात में मिश्र धन और मूलधन जानने से पहले इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि मूलधन क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है ना। ठीक, और ब्याज क्या होता है ना। ठीक, तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद में हम सवाल को हल करेंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट में हमारा लिखा गया है कि मिश्र धन क्या है। ठीक, तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और ब्याज धन मिलाकर बनता है मिश्र धन। क्या है? ठीक, तो मिश्र धन का अंग्रेजी होता है अमाउंट। क्या है? ठीक, और मूलधन का अंग्रेजी होता है प्रिंसिपल। क्या है? ठीक, तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो धन जमा किया जाए। क्या है? यानी कि जो धन जमा किया जाए अर्थात जो पैसा जमा किया जाए या उधार लिया जाए वह धन मूलधन होता है। जैसे हम आपको 100 रुपया दिए हैं वो हमारा है मूलधन। क्या है? या आपसे हम 500 रुपया उधार लिए हैं तो तुम्हारा क्या है, वो है मूलधन। क्या है? ठीक, तो जो धन जमा किया जाए या धन उधार लिया जाए वह मूलधन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वह राशि का मतलब रुपया है ना, वो भी समझेंगे। वह राशि जो प्रति सैकड़े मतलब 100 क्या है, प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे ब्याज दर कहते हैं। जैसे 100 रुपया है, 100 रुपये पे हमने लगा दिया 5% तो उस पे हो गया उसका दर। क्या है? ठीक, यानी 100 रुपये हम 5% लगाए हैं तो हम कितना पैसा प्राप्त करेंगे, है ना। ठीक, उस पर लग गया। जैसे कि हमारा 100 रुपया है और 1 रुपये के हिसाब से उस पर लग गया है तो 100 रुपया का 1 महीने के दर से होगा तो उसको हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा ब्याज और 100 रुपया हमारा हो जाएगा मूलधन, है ना। ठीक, तो दर होता है यानी इसके ऊपर टैक्स लगाना है ना। ठीक, तो जो राशि प्रति सैकड़े मूलधन पर निर्धारित होती है उसे हम ब्याज दर कहते हैं। ठीक, तीसरा हम देखेंगे किसी निश्चित यानी हमने आपको 10 रुपया दिया है और हमने 10 दिन का टाइम दिया है ना। ठीक, यानी हम 10 रुपया आपको दिए हैं, 10 दिन का टाइम दिया है, निश्चित एक समय कि 10 दिन के बाद में हम आपका पैसा यानी अपना पैसा ले लेंगे। उसके बाद में जो अवधि होगी अर्थात समय, ठीक, 10 दिन के बाद में हमें पैसा अपना चाहिए, है ना। किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन। ठीक, जैसे हमारे पास 100 रुपया था। क्या है? 100 रुपया था, उस पे हमने 1% की दर से 30 दिन के लिए लगाया था तो हमको कितना प्राप्त होगा? 30, यानी 130 रुपया। कितना? ठीक, यानी 1% यानी 1 रुपये के हिसाब से हमने 100 रुपया दिया था, 1% के हिसाब से 30 दिन लगाया था तो हमको प्राप्त होगा धन कितना होगा? 130। तो लिखा किसी निश्चित समय के बाद मूलधन पर, यानी मूलधन हमारा 100 रुपया था, 1 रुपया टैक्स लगा और कितना दिन था? 30 दिन था तो इसको हमारा प्राप्त कितना हुआ हमें? 130 रुपया। ठीक, तो अवधि के बाद मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त मतलब इसके अलावा 100 रुपये ज्यादा कितना मिला हमें? 30 रुपया, यानी 100 रुपया से ज्यादा हमें 30 रुपया प्राप्त हुआ है तो हमारा अतिरिक्त है यानी इससे ज्यादा 100 रुपये ज्यादा तो मूलधन पर प्राप्त हुआ अतिरिक्त धन ब्याज होता है। यानी हमारा ये 100 रुपया मूलधन हमारा ये तो 100 रुपया है और 30 रुपया हमें कहाँ से मिला? अतिरिक्त, यानी कि इसके ऊपर मिला है ना, उसको बोलते हैं पैसे से ज्यादा मिलना अतिरिक्त कहलाता है ना। ठीक, और मिश्र धन क्या होता है? देखिए यहाँ पर मिश्र धन का जो सूत्र होता है मिश्र धन प्लस ब्याज धन। क्या है? ठीक, मिश्र धन और ब्याज धन यानी कि हमारा जो मिश्र धन है, ठीक, वो जो यानी कि मूलधन मिलाकर, जैसे कि हमारे यहाँ पर है 100 रुपया। क्या है? ठीक, 100 रुपया हमारा ये मूलधन था और हमारा 30 रुपया ये क्या है? मिश्र ब्याज। हाँ, ब्याज। क्या है? ठीक, तो दोनों को मिला के हमारा कितना हुआ? 130 रुपया। तो हमारा कहलाएगा मिश्र धन। क्या है? मूलधन और मिश्र धन बिना के मिलता हमारा मिश्र धन, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आता है एक और सूत्र, उसी के अलावा ए भी लगाएंगे ए भी लगाएंगे। ठीक है, ठीक, मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या है? यानी मिश्र धन यानी 130 में की अगर हमें मूलधन घटाना होगा 100 रुपया तो हमारा ब्याज कितना बचेगा? 30 रुपया। कितना? ठीक, यानी हमारा मिश्र धन कितना है? 130 रुपया दोनों मिला के है। अगर हम 100 रुपया घटा देंगे हमारा मूलधन तो कितना बचेगा हमारे पास? 30 रुपया। उसके बाद में साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? साधारण ब्याज बराबर यानी साधारण ब्याज यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलेंगे। देखिए अंग्रेजी लिखा गया है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल का अंग्रेजी हिंदी होता है साधारण और इंटरेस्ट का हिंदी होता है ब्याज। क्या है? ब्याज। जैसे सरकार हमारे टैक्स लगाती है, पैसा अगर खाते में जमा होता है तो उस पर ब्याज देती है 1% की दर से, 2% की दर से। ठीक, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, यानी बटा 100 इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसका हमें मान ज्ञात करना होगा, है ना। ठीक, साधारण ब्याज का सूत्र सभी लोग जानेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसका शॉर्ट फॉर्म में सूत्र है, आगे देखेंगे। ठीक, यानी SI बराबर PRT बटे 100। ठीक, इसको अंग्रेजी में पूरा बोलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, है ना। ठीक, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हम तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल का मतलब बराबर, है ना। ठीक, प्रिंसिपल मतलब मूलधन
और रेट मतलब होता है दर, ठीक, और टाइम मतलब समय। अपन अपन मतलब यहाँ बोलेंगे अंग्रेजी में बटा क्या है, ठीक, तो बटे हो गया 100, ठीक। तो हम आज क्लास में मिश्र धन क्या होता है और मूलधन क्या होता है उसके बारे में जाने, है ना।